हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? अगर सब एकदम बेहतरीन है तो चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद दे दो। और भाई जय हिंद के साथ शुरू करेंगे हम अपनी आज की क्लास। तो ठीक है गाइस, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने किया, इन्वर्जन किया, नरेशन का पार्ट 1 हमने किया, नरेशन का पार्ट 2 आपने मेरे साथ किया। इसकी डीपीपी लगाई क्या? और डीपीपी लगाई तो भाई एक बार जरा स्कोर और शेयर कर दो कि तुम्हारा स्कोर क्या रहा मेरे साथ ना। इसमें आज हम बात करेंगे वॉइस की, इसके कॉन्सेप्ट जानेंगे और इस पर बढ़िया से क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास भी आपकी ये बढ़िया होने वाली है। चैट नहीं दिख रही ना अभी मुझे? ठीक है सर जी, वॉइस थोड़ा सा इंक्रीज करवा दीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, देख लेते हैं वॉइस। ठीक है जी, तो आज का चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वॉइस। आपने मेरे साथ नरेशन किया, नरेशन की डीपीपी नहीं मिली है, मैं आपको भिजवाता हूँ डीपीपी। देख लेते हैं क्या रीज़न रहा, क्या हुआ, या हो सकता है तब नहीं लगी हो, अब लगा दी जाए। हाँ जी, सही है। अरे भाई सारी बातें हो गई हूँ दुनिया की, तो बताओ आगे बढ़े क्या हम? तुम तो आज किसी और ही मूड में हो। वॉइस स्लो आ रही है, वॉइस ठीक कराते हैं अभी, रुको। वॉइस स्लो आ रही है यार इसमें बहुत, अच्छा कंप्लेन कर रहा है। ठीक है, करा रहे हैं बेटा। हाँ, आज S1 S6 होना था पर किसी वजह से मैं आज वॉइस करा रहा हूँ आपको। वॉइस चैप्टर कराने के बाद हम S1 S6 करेंगे। ठीक है, वो मैंने शेड्यूल में चेंज किया है। वॉइस पहले करा रहे हैं, फिर S1 S6 करेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। उम्मीद है वॉइस आपकी बढ़ गई होगी, एक बार मुझे बता दीजिएगा अगर अब अभी आवाज़ ठीक आ रही है। इज एवरीथिंग फाइन नाउ? ठीक है, तो अभी अब वॉइस को ठीक करा दिया हमने, नो प्रॉब्लम, ऑल फाइन। ठीक है, चलिए तो वॉइस की अगर हम बात करें और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हमारे पास दो तरह की वॉइस होते हैं, हम सब जानते हैं कि भैया एक हमारा होता है कौन, एक्टिव वॉइस, और दूसरा हमारा कौन सा होता है, पैसिव वॉइस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो आप क्या बताएंगे मुझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? क्या डिफरेंस है, आपको क्या लगता है, व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? हाँ, डिस्कोर्स मार्कर भी करा देंगे, तुम बेफिक्र रहो, मैं सब कुछ कराऊंगा।
डिस्कोर्स मार्कर नहीं है, वो डिस्कर्स मार्कर है। इसीलिए कह रहा हूं पहले जितना कराया वो सीख लो बेटा। देखो भाई बड़ा आसान है ये एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव क्या होता है ना, एक बात को कहने के सिर्फ दो तरीके होते हैं। एक्टिव पैसिव कोई नई चीज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, बस एक बात को कहने के दो तरीके हैं। एक में हम ये बताते हैं कि सब्जेक्ट ने काम किया है, और एक में हम ये बताते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा काम हुआ है। जैसे ये बात मैंने आपको 8 यूनिवर्सल रूल में भी सिखाई थी। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट डज द वर्क। इसमें क्या है, सब्जेक्ट डज द वर्क। और यहां क्या होता है, वर्क इज डन ऑन दिस सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट काम करता है और यहाँ पे सब्जेक्ट पर काम किया जाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, जैसे तुमने कहा सर मैंने मारा, मैंने खाया, मैं सोया, इन सारे सेंटेंसेस में तुम एक्टिव थे क्योंकि सब्जेक्ट था आई, और आई ही काम कर रहा था। आज जब कहा गया सर मुझे पीटा गया, मुझे खिलाया गया, मुझे सुलाया गया, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पैसिव हो जाएंगे जब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, जब सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अब सवाल ये कि सर क्या हम सारे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं? दुनिया का कोई भी एक्टिव वॉइस सारे पैसिव में कन्वर्ट हो जाते हैं क्या? तो आओ पहले समझते हैं कितने हो सकते हैं। देखो भाई सबसे पहले तो हमारे पास एक प्रेजेंट टेंस होता है ना, फिर हमारे पास एक पास्ट होता है, फिर एक कॉन्टिन्यूअस होता है, फ्यूचर। अब इनके चार चार पार्ट होते हैं, इनके चार चार पार्ट, जैसे इनडेफिनेट, जैसे कॉन्टिन्यूअस, जैसे परफेक्ट, और जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए भैया, 3 ये हुए, मल्टीप्लाई बाय 4 ये, टोटल हो गए 12। लेकिन सारे कन्वर्ट नहीं होते हैं, याद रखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, जिसका पैसिव वॉइस नहीं होता। तो 12 में से एक तो यही कम हो गया। इसके अलावा जितने भी होते हैं, कौन से, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले चाहे आपके पास प्रेजेंट के हों, या फिर पास्ट के हों, या फिर फ्यूचर के हों, याद रखना दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। तो एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 3 और कम हो गए इसमें से। ठीक है, तो ये -1 हुआ था, अब -3 और हो गए, तो -3 -1 +4, तो 12 में से गया, कितने बचे, 8। समझे बाबू? तो आपके पास सिर्फ 8 तरह के पैसिव वॉइस होते हैं। अब जरा वापस चलते हैं 8 यूनिवर्सल रूल पे। आपको याद होगी ये बी की फॉर्म, बी इज एम आर was were been being। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। यार 8 तरह की पैसिव वॉइस, 8 तरह की बी की फॉर्म। याद रखना 8 तरह की पैसिव वॉइस, 8 ही तरह की बी की फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, हर बी की फॉर्म के साथ एक थर्ड फॉर्म लगाते जाओ और पैसिव बनाते जाओ, और इस तरीके से आप सारे पैसिव वॉइस को हैंडल कर सकते हैं हर टेंस के। तो सारे टेंस कैसे कवर हो गए आपके, फॉर्म ऑफ बी से कवर हो जाए। फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म जब भी आप लगाएंगे तो पैसिव होगा, नहीं तो एक्टिव। ठीक है, तो बस इतना ही है पैसिव वॉइस में, और क्या, फॉर्म ऑफ बी थर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ बी थर्ड फॉर्म, इनके साथ लगाते जाओ
और बनाते जाओ। ये कॉन्टिन्यूस वाले बना देगा, ये परफेक्ट वाले बना देगा, ये सारे पास्ट वाले बना देंगे, ये सारे प्रेजेंट वाले बना देंगे, फ्यूचर में बिल लग जाएगा। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? एक्टिव पैसिव, बताओ, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आ गया तुम्हारी समझ में? बहुत तेज हो रहे हो तुम तो। अच्छा जरा देखते हैं। तो देखो, अब यार क्या है ना, ये तो हमें समझ में आ गया, ये फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे, पैसिव वॉइस बन जाएंगे। 8 तरह के पैसिव वॉइस बनते हैं, ठीक है। जो जो नहीं बन सकते वो भी हमने जान लिया। लेकिन एक चीज और होती है भाई ना बनने में, हर तरह के सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, चाहे वो इनमें से ही क्यों ना हो, चाहे उनके साथ यही सेम फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्यों ना हो, ठीक है। बी इज एम आर वॉज वर चाहे ये हो भी, तभी भी नहीं बन सकता। कौन सा वाला? हमारे पास दो तरह की वर्ब्स होती हैं। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है ना, इनको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, बिना ऑब्जेक्ट के ये वर्क नहीं करती हैं, ठीक है। इनको राइट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है? राइट ऑब्जेक्ट। राइट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे वर्क पास ऑन हो रहा हो, पास ऑन हो रहा हो। उसके बाद हमारे पास आती है एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ब्स कैसी होती हैं? इसमें आप क्या जानेंगे? एक्शन doesn't pass over from the subject to the object। यहां पे क्या होता है? एक्शन passes over from subject to the object। from the subject to the object। दूसरी चीज, इसमें हमेशा आपको देखने को मिलेगा पैसिव वॉइस। इसका याद रखिए, नो पैसिव वॉइस, ठीक है। often a prepositional phrase is used। इसके साथ अक्सर prepositional phrase देखने को मिल जाता है, आप एग्जाम्पल से समझेंगे। भाई जैसे मैंने मान लीजिए एग्जाम्पल दिया, मैंने सेंटेंस लिखा he loves, या और देखते हैं, जैसे मैंने कहा I helped, तो यहां पे बात पूरी नहीं हुई। बताओगे ना किसकी? I helped, अरे बताओगे ना, I helped, क्या बताना पड़ेगा? I helped him, I helped her, I helped the animals। जिसकी भी करिए बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। इसी तरीके से आपने कहा she has completed, she has completed, तो बताना पड़ेगा what, she has completed, अरे क्या बताओगे ना, she has completed the task, the project। नहीं तो ये अधूरा साउंड करते हैं। अगर इनमें सेंटेंस नहीं होता तो ये अधूरा साउंड करते हैं, इनका सेंटेंस का पूरा में she has completed का कोई सेंस नहीं आता जब तक आप सेंटेंस को पूरा नहीं करते, ठीक है। या फिर
दे हैव डिसाइडेड। तो व्हाट दे हैव डिसाइडेड, व्हाट दे हैव डिसाइडेड, तो मैं बताना पड़ेगा दे हैव डिसाइडेड दे हैव डिसाइडेड टू बाय अ न्यू कार। तो यहाँ पे आपको हमेशा एक्शन पास ओवर होता मिलेगा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट की यहाँ पे कमी होगी तो ये सेंटेंस पूरे नहीं होंगे। लेकिन जब आप इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं उसमें सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपने कहा मान लीजिए बर्ड्स फ्लाई, सेंटेंस पूरा है। अगर आप इसके आगे लिखना भी चाहते हैं, बढ़ाना भी चाहते हैं इन द स्काई, तो ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशन के साथ सेंटेंस आगे बढ़ गया है, ठीक है। या फिर ही वर्कड, लगा दो कुछ भी, फॉर अस, प्रेपोजिशन आ जाता है इसमें अक्सर। नहीं तो ही वर्कड का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, ये ऐसा एक्शन नहीं है जो दूसरे पे पास ओवर हो। या फिर दे हैव डांस्ड वेल, उन्होंने बढ़िया डांस किया है, तो एक्शन पास ओवर नहीं हुआ किसी पे, किसी के ऊपर उन्होंने डांस नहीं करा, उनके डांस करने से कुछ बदला नहीं, उनके डांस करने से कोई एक्शन किसी पे भी पास ओवर नहीं हुआ। तो जब एक्शन पास ओवर नहीं होता है तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, और जब एक्शन पास ओवर हो जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, और सिर्फ जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसी का पैसिव वॉइस होता है। इसका याद रखिए, कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये मैंने आपको क्या सिखाया, ये मैंने आपको सिखाया ओमिशन ऑफ पैसिव वॉइस, कि कब कब पैसिव वॉइस हमें नहीं बनाना है या नहीं बनेगा। कब कब नहीं बनाना है, या तो हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो तो हम नहीं बनाएंगे। उसके अलावा अगर हमारे पास एक्शन पास ओवर नहीं हो रहा है तो भी हम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया तो बता दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाज है तो पूछ लीजिए। क्लियर हो गया? चलो, अब तुम्हें सिर्फ एक रूल से सारे पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना सिखा देंगे। बस जरा यार 1 मिनट का चांस दो, 1 मिनट में आया, ठंड इतनी पड़ रही है ना, ब्रेक लेना पड़ रहा है बार बार, एक एक मिनट में आया।
चलो भाई, कहाँ गया? ठीक है, तो अब एक फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, उस एक फॉर्मूला से आप सारे सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक सेंटेंस, आपको कोई टेंस नहीं देखना है, उसका कुछ नहीं देखना है, सिर्फ एक सेंटेंस से सारे एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये एक फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया, याद क्या करना है इसको, मतलब समझना है, ये समझने वाला फॉर्मूला है, याद करने वाला नहीं है। अगर ये फॉर्मूला समझ लिया तो एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलो सब बढ़िया चल रहा है। देखो भाई, कोई भी सेंटेंस अगर तुम बनाते हो और तुम उसे अगर एक्टिव वॉइस में बना रहे हो तो वो कैसे बनता है? सबसे पहले तुम उसमें सब्जेक्ट लिखते हो। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हो? अगर किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो तुम लिख देते हो उसमें क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जब आ जाती है तो उसके बाद तुम उसमें एक मेन वर्ब भी लगा देते हो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हो? एक मेन वर्ब लगा देते हो। और मेन वर्ब लगाने के बाद क्या लगाते हो? अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ऑब्जेक्ट लगा देते हो, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हो। ऐसी तो तुम हमेशा सेंटेंस बनाते हो। ये फॉर्मेट होता है हमारा किसका? एक्टिव वॉइस का। लेकिन जब हम सेंटेंस को पैसिव में बनाते हैं तो कहानी क्या हो जाती है? हम सब जानते हैं कि भाई इधर का माल इधर चला जाता है। ठीक है, इसको एक बना के देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा आई, हेल्पिंग की जगह एम, सॉरी हेल्पिंग वर्ब की जगह एम, और मेन वर्ब की जगह मान लो हेल्पिंग, ऑब्जेक्ट की जगह मान लेते हैं देम। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। अब अगर जब इसे पैसिव में बनाना है तो हम सब जानते हैं इधर का माल इधर आ जाता है, इधर का माल इधर आ जाता है, तो इसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव आ जाएगा, मतलब उधर का माल इधर आ जाएगा। लेकिन याद रखो ये हमेशा कैसी फॉर्म में आएगा? ये आएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, हमेशा याद रखो। ठीक है, हमेशा कैसे आएगा ये? सब्जेक्टिव फॉर्म में। कहने का मतलब है वो जो देम है यहाँ के दे बन जाएगा, इतनी सी बात है। इसके बाद आप क्या लगाते हैं? फिर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखा है या कोई मॉडल दे रखा है, दोनों लिख देता हूं, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है यहाँ पे, कोई मॉडल भी हो सकता है। तो मॉडल है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है या फिर मॉडल है तो उसके साथ आप क्या करेंगे? उसके साथ आप एज इट इज, जैसा है वैसा ही वो उतर के नीचे आ जाएगा। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वैसी का वैसी वो उतर के नीचे आ जाएगा। अब हम आते हैं मेन वर्ब की तरफ। जब हम मेन वर्ब की तरफ आते हैं तो देखो ये रही हमारी सब्जेक्ट, ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब जब मेन वर्ब हम लगाते हैं तो मेन वर्ब क्या होती है? हमेशा बी की फॉर्म लगती है मेन वर्ब से पहले। तो आप क्या करते हैं? मेन वर्ब के दो पार्ट करते हैं। मेन वर्ब के दो पार्ट, एक पार्ट यहां गिरता है, इसका यहां गिरने का मतलब है इसके अकॉर्डिंग आती है फॉर्म ऑफ बी। क्योंकि हम ये तो जानते हैं ना, बिना बी की फॉर्म के कभी सेंटेंस कोई बनता ही नहीं है पैसिव वॉइस में। तो फॉर्म ऑफ बी लगाएंगे। फॉर्म ऑफ बी का मतलब है, फॉर्म ऑफ बी किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, या फिर हेल्पिंग वर्ब, जैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी है ना, उसके अकॉर्डिंग ही लगती है हमेशा। ठीक है, दूसरी बात, जब ये मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, हमें पता है इसकी थर्ड फॉर्म बन जाती है। मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म बन जाएगी, चाहे किसी भी फॉर्म को जन्म लेके पैदा हुई हो, एक्टिव में पैसिव में आके थर्ड फॉर्म बन जाएगी। और उसके बाद आप क्या लगाते हैं? उसके बाद आप लगाते हैं बाय, लगा के सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, और ये कौन सी फॉर्म में? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है भाई, देखो यहां पे हुआ क्या। ये तुम्हें इतना टेक्निकल जरूर लग रहा होगा पर इतना टेक्निकल ये है नहीं, इतना आसान है।
तुमने कुछ बदला क्या? इधर का माल इधर ले गए, है ना, इधर का माल इधर आ गया और ये इधर का माल इधर आ गया। ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है मॉडल है उसको नहीं छेड़ना है, उसको ऐसे ही उतार देना है सब्जेक्ट देख के। अभी उतारेंगे तो समझ आ जाएगा। मेन वर्ब के दो काम करने हैं। मेन वर्ब को आपको क्या करना है, एक तो फॉर्म ऑफ बी और एक थर्ड फॉर्म। ठीक है, फॉर्म ऑफ बी मेन वर्ब के अकॉर्डिंग लगानी है, जो मेन वर्ब की फॉर्म है वही फॉर्म ऑफ बी लगा देनी है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो उसकी फर्स्ट लगा दो, सेकंड है सेकंड लगा दो, थर्ड है थर्ड लगा दो, आईएनजी लगा दो बी की। जो मेन वर्ब की फॉर्म है वही तुम बी की फॉर्म बना दोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, बाय लगा के सेंटेंस खत्म हो जाएगा। देखो दिखाता हूँ, है ना। अभी अपने दिमाग में पहले नहीं बना लेना है, बस देखना है। देखो ये देम है, यहाँ के क्या बन जाएगा, दे बना, तो ये क्या हुआ, ये था सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। ठीक है, यहां पे क्या आके ये क्या बन गया, दे बन गया, देम से दे बन गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या थी, एम, तो एम को यहां पे नीचे ऐसे उतार दो। पर ईमानदारी से बताओ, क्या दे के साथ कभी एम आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो दे के साथ क्या आ सकता है, एम की कौन सी फॉर्म आ सकती है, आर आ सकती है। तुमने बिल्कुल आर वैसी उतार दिया, तो हमने एज इट इज उतारा अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा दे था, तो दे के साथ तो एम नहीं लगा सकते, इतने गधे नहीं हम। तो क्या एम का आर कर देंगे, क्योंकि इसके साथ आर आता है, जो फॉर्म होगी टेंस की सेम रखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये आया, ये आया। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, मॉडल है नहीं हमारे पास, इसमें फॉर्म ऑफ बी लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमें पता चला आईएनजी फॉर्म है, तो बी की भी कौन सी फॉर्म लगा देंगे हम, आईएनजी, दे आर हेल्पिंग। नहीं, बी की लगाएंगे ना, पहले हमें बी की फॉर्म लगानी है। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, यही दो मेन है बस। बाकी तो इधर का माल इधर का माल इधर करना है, इसको ऐसे उतार देना है, ये बीच वाला स्टेप है। तो इसको आपको क्या करना है, दे आर बीइंग। क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग था, तो बी की वही फॉर्म आएगी, बीइंग। और हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, बाय लगा के सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव मतलब आई, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहां पे पेज क्या है भाई, यहां पे बस ये वाला पेज है मेन वर्ब वाला, कि तुम इसको कैसे ट्रीट करते हो। अगर तुम इसको ट्रीट करना सीख गए तो तुम्हें एक्टिव पैसिव वॉइस आ गया। जो भी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग बी की फॉर्म लगानी है और थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इससे तुम दुनिया के सारे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना सीख जाओगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया है तो बता दो, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाज तो पूछ लो। ठीक है भाई, चलो अब दो बेसिक बातें जो तुम्हें इसमें याद रखनी है। वो बेसिक बातें क्या है, पहली बात, डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द पैसिव वॉइस। ठीक है, दोनों का सेम रहेगा, सेम रहेगा। जो एक्टिव वॉइस का टेंस होगा वही पैसिव वॉइस का रहेगा। देखो ये भी प्रेजेंट टेंस में था कॉन्टिन्यूअस वाले, ये भी प्रेजेंट टेंस में था कॉन्टिन्यूअस वाले। तुमने कहा कैसे पता चला कॉन्टिन्यूअस वाले, ये रहा प्रेजेंट और ये रहा कॉन्टिन्यूअस, वो तो थर्ड फॉर्म है, पैसिव बता रहे। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये रहा प्रेजेंट और ये रहा कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें कभी टेंस चेंज नहीं करते हैं। दूसरी चीज कभी भी याद रखो, डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। एक्टिव और पैसिव वॉइस में कभी सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदलता है। बस ये एक बात को कहने के दो तरीके हैं ना, इसलिए। तो ये भी ये कह रहा है कि मैं हेल्प कर रहा हूं उनकी, यहाँ पे कह रहा है उनकी मदद मेरे द्वारा की जा रही है, बस। तो एक बात को कहने के दो तरीके होते हैं एक्टिव वॉइस, दोनों तरीके आपको मैंने सिखा दिया है। ये भी बता दिया किस किस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये भी सिखा दिया कि कैसे बनेगा। तो क्या लगता है पैसिव वॉइस बना लोगे? क्या क्वेश्चंस पे जाया जा सकता है? दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई तो दे रहा है ना?
देखो एक बात, जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो सबसे पहले जाके 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास देखो। अगर तुम्हें इसे दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब तुम्हारे 8 यूनिवर्सल रूल बेकार हैं, है ना। 8 यूनिवर्सल रूल, बी इज एम आर, क्योंकि ये तुम्हें देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था। तो फॉर्म ऑफ बी एक बार जाके देखो, 8 यूनिवर्सल रूल तुम्हारे बर्बाद है। नहीं तो मुझे सिर्फ बोलना पड़ेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ रहे हो, 8 यूनिवर्सल रूल है ये चीज तो मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूँ, ये रिपीट करिए बस थोड़ा डिटेल देके। ठीक है, अभी तो यही पूछ रहे हैं लोग इंग्लिश के पेपर में कितने नंबर लाने हैं, एनडीए के कितने। अरे छोड़ो यार, अब 3 महीने लगे हैं, जितने आए ले आओ। अब क्या करोगे तुम ये सब पूछ के। चलो क्वेश्चन लगाओ। तो ये पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया है तुम्हें, थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। हाँ भाई, तो देखो वैसे तो इसका जो आंसर होना चाहिए, अगर हमसे ऑब्जेक्टिव आंसर मांगा होता तो हमने कहा होता इसका आंसर है नो, डिस्क्रिप्टिव आंसर मांगा होगा तो अगर, तो हम कहते हैं नो पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, ये है फ्यूचर, और उसका भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लेकिन हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है, और हमेशा हमें एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से जाना चाहिए। यहाँ पे देखो इसने इसका टेंस चेंज कर दिया, एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं करते, वो यहीं पे ही है। ये एक बहुत ही ऑकवर्ड फॉर्मेशन का सेंटेंस है, पर यही सही है। बाकी सब में यहाँ टेंस चेंज हो गया, यहाँ टेंस चेंज हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये परफेक्ट टेंस है। ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस सिर्फ एक ही है, यही वाला है, इसलिए हम सिर्फ यही लगा सकते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जबकि ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, ये ठीक नहीं होता। अगर हमारे पास नो पैसिव होता तो हम नो पैसिव लगाते, नहीं तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं। अच्छा, टेंस का एग्जाम्पल भी दो लो, कितना आसान है। जैसे मान लो एक्टिव वॉइस में आया लिखने को, शी हैज लर्न अ न्यू लैंग्वेज, तो इधर का माल इधर ले आओ, अ न्यू लैंग्वेज, इधर का माल इधर आ गया, हैज को ऐसे उतार दिया, हैज। ये कौन सी फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म, तो बी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बी। अ न्यू लैंग्वेज हैज बीन, अ न्यू लैंग्वेज हैज बीन, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म, लर्नड बाय हर। ठीक है बाबू, आई बात समझ में? ये हो गया तुम्हारा परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें बीन लग जाता है, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म बी नहीं होती है, और परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो एक बात याद रखो, एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या बात यह है कि इंटेरोगेटिव रिमेन्स इंटेरोगेटिव, पैसिव वॉइस हो या एक्टिव वॉइस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही रहेगा, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहेगा, है ना। वाई वॉस, तो इसलिए देखो हर बार वॉस पहले ही लिखा गया, अब यहां पे टेंस चेंज हो गया, हैड बीन गलत हो गया, यहां पे भी टेंस चेंज हो गया, डिड दे डिनाई, इसमें फॉर्म ऑफ बी ही नहीं है, ये गलत हो गया। अब फॉर्म ऑफ बी कहां दिख रही है तुम्हें, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म यहां है, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म यहां है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब यहां पे सवाल क्या है, शी एक्सेस वॉस, क्या कह रहा है, वाई डिड दे डिनाई हिम एक्सेस, उन्होंने मना क्यों कर दिया उन्हें एक्सेस देने के लिए क्लासिफाइड फॉल्स फाइल्स का, सो वाई वॉज एक्सेस डिनाइड, यहां पे समझ नहीं करो, वाई डिड दे डिनाई हिम, तो दे हो गया सब्जेक्ट और ये हिम क्या हो गया ऑब्जेक्ट, समझे, जैसे मैंने कहा he asked me a question, तो ये कैसा सेंटेंस है ना, इसमें आपको डबल ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, एक ऑब्जेक्ट है ये और भाई एक ऑब्जेक्ट है ये, तो ये सेंटेंस भी दो तरीके से बन सकता है, ये बन सकता है a question is asked a question is asked to me by him, या फिर he was asked a question by me, I was asked a question by him। तो यहां पे मैंने क्वेश्चन को सब्जेक्ट बना दिया, क्वेश्चन सब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसने दिया, जिसको दिया, और ये है कि क्या दिया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और याद रखो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उससे सेंटेंस को हम स्टार्ट करना अवॉइड करते हैं, हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन को ही आप पहले पिक करते हैं। यहां पे एक्सेस के थ्रू डिनाई करा दिया इसलिए गलत हो गया, है ना, ये सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट था, तो यही सब्जेक्ट बनना था, इसलिए एक्सेस को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, एक्सेस राइट ऑब्जेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आता है, तो आंसर हो जाएगा इसलिए इसका बी। ठीक है, भाई क्या चाह रहे हो, तुम्हारा फॉर्म भरवाऊं क्या मैं, कहाँ कहाँ से आते हैं गरीब बच्चे, मेरी ये 15 तारीख है, मेरा एनडीए का फॉर्म फिल नहीं हुआ है, छोड़ो ना फिर क्या करोगे, एनडीए का फॉर्म फिल नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है यार, कोई और फिल कर देगा, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, इन सब में सिर्फ एक काम की बात थी, एक बच्चे ने जो करी, बाकी सब बकवास बर्बाद, अभी क्या ही कर लोगे फॉर्म भर करके, 50 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे, 5 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, क्या फायदा है, बस फॉर्म भरना है, नहीं होता भाई फॉर्म वॉर्म भरना, बेकार की बात है सब, कहाँ चक्कर में पड़े, एक सवाल बस काम का आया कि सर दे कहा गया, ठीक है, कि सर दे कहा गया, वाई वॉज डिनाइड एक्सेस टू द क्लासिफाइड फाइल्स। अब यहाँ पे बाय देम तुम लिख भी सकते हो या नहीं भी, क्योंकि जो अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें आप मेंशन नहीं करते, इस बात को आप आगे जानेंगे, ठीक है, आगे जानोगे, अभी सिखाता हूँ इस बात को, पहले ये देखते हैं। चैट पता है क्यों खोलता हूँ, कि कुछ क्वेश्चन में समझ नहीं आया, उस स्पेसिफिक क्वेश्चन में तो बता दूं, लेकिन मेरा फॉर्म नहीं भरा गया है, मुझे आवाज नहीं आ रही है, मेरा पोल नहीं चल रहा है, मेरे को रीडिंग कहाँ से करूं, क्वेश्चन कहाँ से लाऊं, बहुत दिन से रीडिंग कर रही हूं लेकिन मेरे क्वेश्चन तभी भी नहीं बन रहे हैं, ऐसे धरती पे बोझ बच्चे निकल के आते हैं ना, कुछ अच्छा बताते ही नहीं है। और सिर्फ एक चीज करनी है, शेड्यूल फॉलो करना है ईमानदारी से, और कुछ भी नहीं करना है। पहली क्लास ही नहीं देखी, आधी से ज्यादा क्लास ने पहली क्लास नहीं देखी ढंग से। लेट द मैटर बी डेल्ट विद इमीड लेट द मैटर बी डेल्ट विद इमीडिएटली,
अच्छा, लेट द मैटर बी डेल्ट विद इमीडिएटली। डेल्ट विद एक फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पे आपको फॉर्म ऑफ बी देखने को मिली है और ये थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो नीचे हमें क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस चाहिए। डील विद द मैटर इमीडिएटली, ये भी हो सकता है, डील विद द मैटर इमीडिएटली। समवन शुड, अब शुड अपने पास से इसने लगा के इसकी भावना बदल दी। शुड हमें क्या बताता है, कहीं ना कहीं एडवाइस सजेशन बताता है, तो ये एडवाइस सजेशन नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है क्योंकि यहाँ पे लेट है, पर मस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मस्ट सबसे इजी एलिमिनेशन था, तो ये हमने इजीली एलिमिनेट कर दिया। तो अब ये कह रहे हैं डील दी मैटर, बिल्कुल सही है यहाँ तक। डील दी मैटर विद, इमीडिएटली के साथ डील करो, तो ये गलत हो गया। डील विद दी मैटर इमीडिएटली, सिर्फ यही सही हो सकता है। जो एग्जैक्ट मीनिंग है ना, मीनिंग चेंज नहीं करना, मैंने क्या बताया था, मीनिंग चेंज नहीं करना है। और आपने शुड लगाया, समवन शुड डील, तो यहाँ पे समवन नहीं कर रहा है, लेट द मैटर बी डेल्ट, इसका मतलब है हम सब, ना कि समवन। समवन वाले कौन से होते हैं, जैसे समवन picked my pocket, इनको क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखना। People love money and fame. Police have arrested the thief. They did not allow him to see the document. ठीक है, तो देखो जरा इन सेंटेंसेस को और बेहतर समझ में आएगा। Someone picked my pocket, तो ये क्या हो जाएगा, my pocket was picked, सिंपल हो गया। Someone picked my pocket, my pocket was picked। कैसे, पॉकेट को तुम इधर लेके आ गए, माई पॉकेट ऐसी उतर के इधर आ गया, सेकंड फॉर्म थी तो बी की सेकंड फॉर्म लगा दी और पिक लगा दिया। और इसमें तुम ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं करोगे, जानते हो क्यों, क्योंकि ऑब्वियस, अंडरस्टूड या फिर वेग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं आर नॉट मेंशन। पैसिव वॉइस में हम उनको मेंशन नहीं करते। जैसे पीपल लव मनी एंड फेम, तो अक्सर बात ये होती है कि भाई इंग्लिश को जितना छोटा रखा जाएगा उतना सुंदर होगा। पीपल लव मनी एंड फेम, तो अब बात क्या होगी, मनी एंड फेम आर लव्ड। अब ये बात अंडरस्टूड है, मनी और फेम को तो पसंद किया ही जाता है, तो कौन करते हैं, कुत्ते बिल्ली करते हैं, गधे घोड़े करते हैं, नहीं। हाँ, बात इंसानों की हो रही है, पीपल की बात हो रही है, अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट है। ऐसी पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को अरेस्ट कर लिया है। द थीफ हैज बीन अरेस्टेड। किसी ने कहा भाई चोर गिरफ्तार हो गया, तो तुम क्या ये पूछोगे, अरे हलवाई ने किया है क्या, हलवाई ने, चोर गिरफ्तार जो हुआ है किसने किया, अबे किसने क्या किया, अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट है, पुलिस ही करती है। ठीक है, तो इसलिए द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट है। मेंशन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर है, करने पे सेंटेंस इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में सेंटेंस को हमेशा छोटा रखना ज्यादा बेटर माना जाता है। तो डिड नॉट अलाउ हिम टू सी द डॉक्यूमेंट, सो यहाँ पे दे डिड नॉट, दे हो गया मेन ऑब्जेक्ट, हिम हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, तो ही वॉज नॉट अलाउड टू सी दी डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए। अब ये लगाओगे क्या, उसके द्वारा, मैं वहां गया था पर मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए, उनके द्वारा, उनके द्वारा सुनने में ही बुरा लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जब अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट होता है, बहुत सारे केस में दे भी अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट होता है, तो हम उसको नहीं लगाते। जैसे हमने कौन से वाले क्वेश्चन में नहीं लगाया, इस वाले क्वेश्चन में दे नहीं लगाया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया।
छोटे छोटे पेज रह गए हैं बस उसमें। इज दिस क्लियर टू ऑल? भानु प्रताप, इसे फॉर्मूले में डालो और बना के दिखाओ। अगर 2 मिनट में तुमने इसका सेंटेंस मुझे बना के नहीं दिया तो मैं तुम्हें ब्लॉक करा दूंगा, है ना। अगला क्वेश्चन का पोल जब तक खत्म होगा भानु प्रताप, उससे पहले या तो तुम ब्लॉक हो गए, नहीं तो जो सेंटेंस तुमने मुझसे पूछा है उसका मुझे फटाफट पैसिव वॉइस बना के दो, उसी फॉर्मूले से बन जाएगा जल्दी। तो जनरल ऑर्डर द ट्रूप, तो ये रहा जनरल और ये रहा सब्जेक्ट और भाई ये रहा वर्ब। तो द ट्रूप्स वर ऑर्डर्ड, ठीक है, क्योंकि क्या है, पास्ट है। द ट्रूप्स वर ऑर्डर्ड, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है ना। विड्रॉल वॉज से कोई मतलब नहीं है, जनरल ने ऑर्डर किया ट्रूप्स पे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये ना, ये सिंपल है, तो ये तो हो नहीं सकता। विड्रॉल वॉज ऑर्डर नहीं हो सकता। द ट्रूप्स हैड बीन ऑर्डर्ड, ये भी यहाँ पे इसने टेंस चेंज कर दिया, जहां टेंस चेंज हो जाएगा वहां भी नहीं होगा। द ट्रूप्स वर ऑर्डर्ड, है ना, विड्रॉइंग केस ने चेंज कर दिया, फॉर्म चेंज कर दी, तो सिर्फ एक ही बचा। एलिमिनेशन से भी आप लगा सकते थे, बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, चलो जल्दी से। भानु प्रताप, तुम्हारा सेंटेंस अभी तक नहीं आया है। ये पोल खत्म होने से पहले अगर तुम्हारा सेंटेंस नहीं आया, पहले तुम्हें ब्लॉक करूंगा, उसके बाद इसका आंसर बताऊंगा। अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट है, ट्रूप्स को ऑर्डर कौन देगा? ट्रूप्स को ऑर्डर कौन देगा? अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट है भाई, क्या फायदा हुआ पढ़ाकर। अब क्वेश्चन आसान कर दूं, बताओ। अगली पीपीटी में बिल्कुल आसान क्वेश्चन ला दूंगा तुम्हें, खुश हो जाना। अगली पीपीटी में आसान दे दूंगा, ठीक है। A new car has been decided, भाई वाह, भाई वाह। दीपेंद्र गोदरा को देख रहे हो, एक नई कार है, उसको डिसाइड कर लिया गया है। नई कार को डिसाइड, न्यू कार हैज बीन डिसाइडेड, पता नहीं क्या कुछ भी बोलते हो भाई। अब देखो हैज ब्रोकन, तो बीन वाला देख लो, बीन वाला ये रहा, ये नहीं है, काट डालो। बीन वाला एक ये रहा, इसमें बीन बज रही है, इसमें बीन नहीं बज रही है। जहां बीन नहीं बज रही वहां काट डालो, क्योंकि परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अरे ये कहाँ गया वो लड़का? कार्तिकों को पहले ब्लॉक करा देते हैं, इसको तो क्लास ही बोरिंग लग रही, तो क्या फायदा भैया, कुछ अच्छा एंटरटेनमेंट कर देगा। 3 4 आज ब्लॉक कराता हूँ तुम्हारे बैच में, मजा नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो देखो बैच तुम्हारा खत्म होने वाला है, समझा समझा के तो मैं थक ही गया हूँ। कार्तिक है, बोर हो रहा है, कुछ अच्छा कर लेगा, मूवी वूवी देख लेगा, ठीक है, रजाई में घुस जाएगा। क्या नाम है भाई, पोल पोल खत्म करते, नहीं तो पोल अटक जाएगा। अभी समझते हैं इसे। और उसके बाद
का नंबर है भानु प्रताप, सेंटेंस तेरा आया नहीं है। अरे ये कार्तिक को वो करा दो ब्लॉक। हाँ ये कार्तिक है, ठीक है। एक बार करके मेरे को अपडेट करना, ठीक है। हाँ हाँ भाई, कोई अच्छा कर लेगा, मज़ा उड़ा लेगा, कहाँ चक्कर में पड़ा है। चलो अच्छा, अब देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मैटर है, पहले तो ये गलती हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई, इसने ये सेंटेंस था इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव भी तो रहेगा, पहले वर्ब आएगी बाद में सब्जेक्ट आएगा, पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट, इसलिए आंसर ए होगा और इसलिए आंसर सी नहीं होगा। ठीक है, समझ आया, दो रीजन मैंने बताया। भानु भानु प्रताप है ट्राइड, हाँ बस ट्राइड करना था, उसे ट्राई करके दिखा दे मुझे क्या लिखा है भानु प्रताप। लिखा है ना, बस दिखा दो, ट्राई कर लो। सही गलत से मतलब नहीं है, गलत बनाओगे तो भी बच जाओगे। कार्तिके, क्या था सेंटेंस, इतना खतरनाक है कि पूरे क्लास में कोई नहीं दे पा रहा। ऐसा क्या खतरनाक सेंटेंस पढ़ा दिया, दिखाओ क्या था। बस वो बेसिक सेंटेंस दे दो जो भानु प्रताप को पूछना था, ओरिजिनल। ओरिजिनल सेंटेंस क्या था। इट हैज बीन डिसाइडेड टू बाय अ कार। दे हैव डिसाइडेड टू बाय अ न्यू कार, ये था क्या क्वेश्चन। ये था क्या, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, दे हैव डिसाइडेड टू बाय अ न्यू कार। तो अगर आप ऐसे करते हो ना इसमें, अ न्यू कार हैज बीन डिसाइडेड टू बी बॉट बाय देम, बहुत ऑकवर्ड होगा, बेकार तरीके का पैसिव होगा, ग्रामेटिकली ठीक होगा पर सेंस नहीं अच्छा दे रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जहां पे ऑब्जेक्ट ढंग से वर्क नहीं कर रहा होता है, इसका मतलब हो जाएगा एक नई कार, अ न्यू कार हैज बीन डिसाइडेड, डिसाइड कर ली गई है, टू बी बॉट खरीदे जाने के लिए उनके द्वारा। तो कभी जिंदगी में किसी से सेंटेंस सुना है तुमने कि एक नई कार डिसाइड कर ली गई है खरीदी जाने के लिए उनके द्वारा, ये बहुत ही अजीब हो जाएगा। और इसलिए हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसे ऐसे बना लेंगे, इट हैज बीन डिसाइडेड, इट हैज बीन डिसाइडेड इट हैज बीन डिसाइडेड बाय देम टू बाय अ न्यू कार। एक और तरीके से आप इसे बना सकते हैं, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको ऑप्शंस में मिल सकते हैं, इट हैज बीन डिसाइडेड अ न्यू कार बाय देम। न्यू कार हैज बीन डिसाइडेड
टू बी बॉट बाय देम, ये भी हो सकता है ग्रामेटिकली, ठीक है, तीन तरीके से हो सकता है। अब बात आती है लैंग्वेज की खूबसूरती की कि भाई अगर ऑप्शन तीनों दे रखे हैं तो कौन से चुनना है। तो इट हैज बीन डिसाइडेड बाय देम टू बाय अ न्यू कार, ये सबसे बढ़िया है, ठीक है, सबसे सॉर्टेड है, सबसे अच्छा है सुनने में। इट हैज बीन डिसाइडेड टू बाय अ न्यू कार, बाय देम ये अगेन ऑकवर्ड हो गया, तो टू बाय अ न्यू कार ये आप बाद में लगाएंगे, ठीक है, जो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इट हैज बीन डिसाइडेड बाय देम टू बाय अ न्यू कार। और ये भी कह सकते हो to buy a new car has been decided by them, ठीक है। तो चारों ऑप्शन से बन सकते हैं यहाँ पे। वो कार्तिकेय है क्या है, अच्छा यार है, चलो छोड़ो रहने दो, सॉरी कह रहा है तो छोड़ दो, छोड़ दिया भाई, तुझे दया आ गई तेरी सॉरी पढ़ के। देखो यहाँ पे पॉइंट समझो, मेरे को तुम्हें ब्लॉक थोड़ी कराना है, मेरे को तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना है, और जब डिसिप्लिन तुम नहीं सीखोगे ना तो बेकार है, मतलब हर एक चीज का, ठीक है। इसमें दूसरी बात, तुम तो ये बात, मैं तो फिर भी बहुत एंटरटेनिंग पढ़ाता हूँ, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग। बात यहाँ पे यह है कि तुम जब वहां जाते हो ना, डिफेंस के लिए तैयारी करते हो, तो एंटरटेनमेंट निकाल दो दिमाग से। डिफेंस में एंटरटेनमेंट नहीं है, थ्रिलर है, एडवेंचर है, एंटरटेनमेंट नहीं है, समझ रहे हो। मुजरा नहीं होगा वहां पे, डांस नहीं होगा वहां पे, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। चलो जल्दी बताओ, आगे बढ़े, क्लियर हो गया, क्वेश्चन वोश्चन करोगे, क्लास आधी रह जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो ये भी बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया है, बाकी दोनों के बीच वाले कच्चे हैं। तो एक्टिव पैसिव वॉइस इसलिए मजेदार है, एक बात को कहने के दो तरीके होते हैं, देखते हैं आपको कितने आते हैं। भावनाओं को समझ के बेस्ट ऑप्शन को आपको यहाँ पे पिक करना है, हमेशा की तरह बेस्ट ऑप्शन पिक करना है, यू हैव टू गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन। इसलिए आज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लाया हूं, चुपचाप प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत स्कोरिंग है। वो बच्चा अगर अगर कभी ये एक्टिव और पैसिव वॉइस तुम्हारे एग्जाम में आ जाए तो अपने आप को धनी समझ लेना, क्योंकि आते नहीं है, कभी कभी फंसते हैं, और जब फंसते हैं बच्चा बड़ा खुश होता है। तीन आते हैं, तीन के तीन बनते हैं, चार आते हैं, चार के चार बनते हैं, मतलब इसमें बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, बहुत आसान टॉपिक है ये। अब देखो इज नेगोशिएटिंग, इस नेगोशिएटिंग का क्या मतलब है कि भैया बीइंग आएगा, बीइंग ढूंढो, बीइंग बीइंग ये रहा, बीइंग भैया ये रहे, बीइंग भैया यहाँ नहीं है, काट डालो, बीइंग भैया यहाँ है, तो एक एलिमिनेट हो गया, क्वेश्चन आसान हो गया। अब इस नेगोशिएटिंग है तो वॉज वॉज वाले सारे काट डालो, ये वॉज काट डालो, क्या बदतमीजी है, वॉज लगा दियो, है ना, ये बचे बस। यहाँ पे अरे इज और आर का खेल है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इज और आर का खेल है, तो नेगोशिएशन विद द रेबल्स इज, तो नेगोशिएशन के साथ इस तो वैसे भी नहीं आ सकता यार, तो यही आंसर बचा, डी लगाए और आगे बढ़ जाए। ठीक है, बिल्कुल नोक पे, बहुत कम बच्चा सही कर पा रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बेस पे बनाए हैं मैंने क्वेश्चंस, है ना। जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, जिसके 8 यूनिवर्सल रूल्स अच्छे होंगे, वो इन क्वेश्चन को बढ़िया कर पाएगा। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है, लोग कहते हैं कि ही इज नेगोशिएटिंग, कि वो क्या कर रहा है, सौदेबाजी कर रहा है बागियों के साथ। तो ये कहा जा रहा है, इट इज सेड, पीपल से को क्या कर दिया, इट इज सेड दैट नेगोशिएशन विद द रेबल्स आर बीइंग डन, तो ये वैसे ही बना है, नेगोशिएशन विद द रेबल्स को पूरा एक ले लिया, आर बीइंग डन की जा रही है उसके द्वारा। ठीक है, तो क्या किया, इस था, इसका आर हो गया, ये आईएनजी फॉर्म थी तो इसका बीइंग हो गया, इसी की थर्ड फॉर्म यहां लगी है, डन, तो बिल्कुल सही, तो इज बीइंग डन, तो नेगो, ठीक है, तो नेगोशिएशन इज बीइंग डन भी कह सकते हो। हाँ, ये ऐसे, और कोई मीनिंग इसमें आ नहीं रहा है, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, पीपल से दैट ही इज नेगोशिएटिंग विद द रेबल्स, सो इट इज सेड दैट rebels, that the rebels
आर बीइंग नेगोशिएटेड विद, ठीक है, बाय हिम, ऐसे ही बना सकते हो। हाँ, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही है। ये देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये तुम्हारे क्लास 9th 10th के पर्सपेक्टिव से नहीं है। यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी इंग्लिश नहीं, तुम्हारा ऑप्शन पिक करना भी तुम्हें आता है नहीं, ये भी चेक किया जा रहा है। तुम्हें अगर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आसान कर दूंगा और तुम्हारा कंटेंट, लेकिन उसमें तुम्हारा ही नुकसान है। आज क्वेश्चंस मैंने अच्छे बनाए हैं। ये इन क्वेश्चंस में बनाने में ही तो टाइम लगता है, इन्हीं में टाइम लगता है। आसान क्वेश्चन में तो आसान आसान तुम खुश होकर चले जाओगे क्लास से, पर मैं तुम्हें खुश करके कभी नहीं भेजता क्लास से। अपने हिस्से की मेहनत करो यार, क्वेश्चंस लगाओ। टेढ़े क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो एग्जाम क्या दोगे तुम। और ये क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि तुम लगाओ, ये इसलिए कि तुम सीखो। ये तुम्हारा एग्जाम थोड़ी है, ये सीखने वाली बात है। यहां गलत करोगे तभी तो एग्जाम में सही होगा, यहां सही करोगे तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। यहां नहीं बनेंगे आसानी से। दे मेड हिम रिजाइन, तो दे हिम यही सब्जेक्ट है, तो ही हो गया, ही हो गया। ही वॉज हैड नहीं हो सकता, है ना, यहाँ पे इसने रेजिग्नेशन ही बना दिया। ठीक है, तो ये दोनों बचे। ही वॉज मेड रिजाइन, ये गलत हो गया। ही वॉज मेड टू रिजाइन, मैंने बताया था मेड के साथ टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस में। ही वॉज मेड टू रिजाइन। चलिए, थोड़ा स्कोर आपका बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन है, अगर तुमने गलत किया मेरी तरफ से अपने बाल खींच लेना, अगर ये क्वेश्चन तुम गलत कर दो तो। ओपन द गेट्स एट वंस। तो देखो भाई, ये एक्टिव है, ये बात तो पता है, क्योंकि इसमें कहीं भी फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म नहीं है। तो मैं ढूंढना क्या है, पैसिव वॉइस। फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म यहाँ नहीं है, काट डालो। यहाँ भी फॉर्म ऑफ बी थर्ड फॉर्म नहीं है, काट डालो। यहाँ है और यहाँ है, रोक के चलो। इसका मीनिंग ही बदल गया। ये कह रहा द गेट्स आर ओपन, गेट खुले हैं एक बार में। लेट द गेट्स, गेट को खुलने दिया जाए, ये दे रहा है सही मीनिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। सेम मीनिंग सिर्फ यही दे रहा है। फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म यहाँ पे ही है। इजी एलिमिनेशन से सिर्फ इन दोनों में चूज करना था। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप कर देंगे। आपको पता है फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म के बिना नहीं बनेगा। इतना आसान, ऑप्शन में बहुत आसान है ये। ऑप्शन में नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो मुश्किल ही है करना। नो वन कैन डिनाई द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो सबसे पहले आप बात करेंगे भाई कैन की। तो भैया अगर आप कैन की बात करते हैं तो कैन का कैन नॉट ही रहा। नो वन कैन, तो कैन नॉट बिल्कुल सही है क्योंकि नेगेटिव है कैन यहाँ पे भी कैन नॉट सही है, यहाँ पे भी कैन नॉट सही है। तो ये गया, तो पहला एलिमिनेट हो गया टेंस के बेस पे। दूसरा देखते हैं, द इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी डिनाइड। इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी डिनाइड किस चीज की, द इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी डिनाइड बाय एनीवन ऑफ डिसिप्लिन। ये क्या बदतमीजी है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ क्यों लगा दिया। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन बस यहीं पे तमीज से दिया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन था, एंड ए इज द करेक्ट आंसर।
द ऑफिसर्स एक्सपेक्ट्स यू द ऑफिसर एक्सपेक्ट्स यू टू कंप्लीट द टास्क बिफोर सनसेट। तो ऑफिसर सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब, प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट में रहेगा। इट इज एक्सपेक्टेड सही है, कंप्लीशन ऑफ द टास्क इज एक्सपेक्टेड, यू आर एक्सपेक्टेड, वर वाला काट दिया, एक एलिमिनेट हो गया, 3 बचे। इसके बाद द ऑफिसर एक्सपेक्ट्स यू टू कंप्लीट द टास्क, ऑफिसर तुमसे एक्सपेक्ट करता है। इट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द टास्क बिफोर सनसेट बाय यू, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ द टास्क इज एक्सपेक्टेड, अब यहाँ पे इनने मीनिंग चेंज कर दिया, इसने इन्फिनिटिव को यहाँ पे जिरंड बना के यूज कर दिया, ठीक है। उससे बेहतर तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन है ना, हमें किसी की फॉर्म ही चेंज नहीं करनी है। यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द टास्क बिफोर सनसेट, ये भी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे बड़ा जनरल कर दिया। द ऑफिसर एक्सपेक्ट्स यू टू कंप्लीट द टास्क, ये काफी जनरल हो गया। तो अब ऑप्शन ये और ये बचे हैं हमारे पास, दो एक बार और पढ़ लेते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द टास्क बिफोर सनसेट बाय यू, ठीक है। अब देखो इसमें भी ऑफिसर नहीं आया, इसमें भी ऑफिसर नहीं आया, तो दोनों बराबर के हो गए, लेकिन यू आर एक्सपेक्टेड ज्यादा बढ़िया सेट कर रहा है, ना कि इट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द टास्क बिफोर सनसेट, है ना। ये बाय यू बहुत ऑकवर्ड है यहाँ पे, इसलिए ये वाला बढ़िया है, यू आर एक्सपेक्टेड। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी रीडिंग से आती हैं, ठीक है, बढ़िया। और मैं देख पा रहा हूँ ज्यादातर बच्चे वही सेलेक्ट कर रहे हैं। चलो लो इजी वाले बना लो, इजी रो रहे थे ना, लो इजी बना लो यार, तुम भी क्या याद रखोगे, बहुत वही टफ क्वेश्चन ले आए हो, टफ क्वेश्चन है। The files were being destroyed before the inspection। तो भाई साहब वर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि वर और बीन का भी साथ देखे हैं तुमने, कभी दे नहीं देखे होंगे ना, कभी आगे जीवन में देख पाओगे। तो ये हैड बीन होना चाहिए ना, हैड बीन तो हो सकता है, वर बीन क्या होता है? मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं पैसिव वॉइस पे, कि स्पॉटिंग एरर में जो आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट स्पॉटिंग एरर में, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये पैटर्न बिल्कुल तुम्हारा एनडीए वाला है। टू नहीं आएगा ना, जरूरत क्या है टू की? द एक्यूज वॉज डिनाइड लीगल असिस्टेंस, तो आंसर इज डी इसमें। अरे यार चलो कोई बात नहीं, देखो मैंने सी लगाया, तुम्हारा फायदा ही हुआ, वो मुझे ध्यान नहीं रहा, इसमें नो एरर नहीं है, ए बी सी डी लगाया, फायदा ही हुआ, क्योंकि हाँ मैंने क्या लगाया, हाँ सी लगाया ना, फायदा हुआ, 1% का फायदा हुआ, 22% ने डी लगाया था, दोनों का ही गलत है ये सेंटेंस, टू नहीं आएगा, डिनाइड के बाद टू नहीं आता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में। इसमें ना ये वाले पोर्शन को तुम पूरे को सी मान लो, दिस इज सी, और डी को मान लो नो एरर, ठीक है। ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई बंदे से, कोई बात नहीं। कोई गलती नहीं है, ठीक है। द रिपोर्ट इज बीइंग वेरीफाइड यस्टरडे, तो डी इज द करेक्ट आंसर, में ना कोई गलती नहीं है। क्या गलती है? रिपोर्ट को वेरीफाई किया जा रहा है,
अरे यार, यस्टरडे लगा था, पास्ट टाइम वर्ड था, क्या कर रहा हूं मैं। इट हैज टू बी वॉस। ठीक है, चलो एक्सप्लेन तो कर दिया, जिन्होंने सुना होगा उनको मजा आ जाएगा। लगा लो एक बार और पोल। हाँ, मेरा दिमाग पता है क्या चल रहा है, मेरा दिमाग चल रहा है कि मुझे कंटेंट क्या बनाना है अगली क्लास का, आसान रखूं क्वेश्चन, क्या चेंज करूं। इसमें तो रो रहे हो तुम, जबकि अभी एक क्लास और है तुम्हारी वॉइस की। और बाकी सारे टॉपिक्स को कैसे करूंगा, S1 S6 कैसे कवर करूंगा। मैंने जबकि तुम्हें बार बार बोला है, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, क्वेश्चन वही जो सिखा कर जाए। तो जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वो सिखा रहा है ना। तो ये क्या बात हुई, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन करके थोड़ी सही होने लगेंगे तुम्हारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वॉज हो जाएगा बस, बाकी पूरा सेंटेंस सही था। कितनी छोटी सी एरर थी देखो। तो इसमें भी डी मार्क कर लीजिए, क्योंकि कोई गलती नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑर्डर्स वर इशूड, ये किसका एक्टिव है, ये इसका एक्टिव है। द अथॉरिटी इशूड ऑर्डर्स, ये एक्टिव हुआ, और ये इसका पैसिव हुआ, तो कोई गलती नहीं है, इसमें नो एरर है। इसको भी ना ऐसे कर लीजिए, इसने कुछ गलती कर दी आज। ये वाला पूरा पोर्शन सी है और डी वाला है नो एरर। तो कोई गलती नहीं है इसमें। ही वॉज मेड टू, मेड टू का मतलब है कि उससे अपोलोजाइज करवाया गया। ठीक है भाई, चलो एक बार नरेशन की डीपीपी लगा लेते हैं, ऑप्शन से हो जाएगी सारे। हाउ कैन, तो कैन का कुड देखो पहले, कुड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब ये इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव का असर्टिव हो जाएगा। ठीक है, हाउ कुड ये वाला गलत हो गया। ठीक है, अच्छा जी, प्रणव आस्क्ड माय ब्रदर, प्रणव सेड टू मी, आस्क्ड माय ब्रदर, आस्क्ड माय ब्रदर, आस्क्ड माय ब्रदर, आस्क्ड माय ब्रदर, हाउ 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 ही, अब शी नहीं हो सकता, तो सिर्फ ही होगा। ठीक है, तो हाउ ही कुड, सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे कर लेना इस क्वेश्चन को, ऑप्शन से करोगे फटाफट हो जाएंगे। वार्म अप बिफोर द स्टार्स, द कोच टोल्ड द पीपल, टोल्ड नहीं होगा, एडवाइज्ड टू द प्लेयर्स, ऑर्डर टू द प्लेयर्स, द कोच सेड द प्लेयर्स शुड वार्म अप, ये नहीं होगा, तो ये वाला होगा। इसमें इन्होंने स्टार्ट्स को चेंज नहीं किया, स्टार्टेड किया। बिफोर द मैच हैड स्टार्टेड थोड़ी होगा, स्टार्टेड होगा ना, तो ये ही हो सकता है भाई। देखो यहाँ पे टोल्ड बहुत अच्छा नहीं है, बस सबसे बड़ी गलती टेंस की गलती होती है, इसलिए यहाँ पे दोनों में टेंस गलत हो गया, यहाँ पे दोनों में टेंस गलत हो गया,
तो जहां पे टेंस गलत हो जाएगा वहां पे हम सही नहीं कर सकते, सीधे ए लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। द वुमेन ऑफ मुंबई सेड अलास, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो होगा, एक्सक्लेम्ड, अच्छा। द वुमेन ऑफ मुंबई टोल्ड विद पेन नहीं हो सकता, एक्सप्रेस्ड विद एंग्विश, सॉरोफुली नरेटेड, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट हर ओनली डॉटर वॉज डेड, सन नहीं है तो यहाँ पे सन की वजह से एलिमिनेट हो गया। द एक्सप्रेस्ड विद एंग्विश दैट हर ओनली डॉटर वॉज डेड, द वुमेन ऑफ मुंबई एक्सक्लेम्ड सॉरो दैट हर ओनली डॉटर वॉज डेड, ये वाला ज्यादा बढ़िया है क्योंकि ये क्या है, ये हो गया आपका एंग्विश, एंग्विश से ज्यादा बढ़िया आपके पास सॉरो है। शी क्राइड आई विल नेवर स्टील अगेन, ओ हेल्प मी, शी वांटेड हेल्प हेवन, शी एक्सक्लेम्ड टू हेवन। तो यहाँ पे जब आप कहते हैं ना ओ भगवान ए खुदा, तो इसे हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं, कॉल्ड अपॉन हेवन, तो सो ही कॉल्ड अपॉन हेवन, डी इज द करेक्ट आंसर, यही हो सकता है और कुछ नहीं, ये बेस्ट है, ठीक है। ही सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस जॉब, डिड यू डू दिस, ही आस्क्ड द बॉय दैट, ही आस्क्ड द बॉय, दैट नहीं होगा, इफ या वेदर से बनेगा तो दैट वाला काट दो, ही आस्क्ड द बॉय इफ ही डिड दैट, यही होगा, हैड डन नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, हैड डन होगा ना, डिड डू डस के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये नहीं होगा, टेंस यहाँ पे चेंज हुआ है, आंसर इज सी, ही आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन इट। ही सेड टू मी डू यू लाइक दिस बुक, तो डिड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक दैट बुक, ये बिल्कुल सही है, ये नहीं होगा, डिड पहले आ गया, इफ आई लाइक्ड दिस बुक नहीं होगा, दैट बुक होना चाहिए था, ही आस्क्ड वेदर आई लाइक, ये लाइक गलत हो गया। The mother said to me, have the children put away their choice, the mother asked the maid, तो ये क्या हो जाएगा, have the children, तो ये had the children, if the children had put, ये सही है बिल्कुल, अच्छा ये गलत हो गया, maid have कुछ नहीं होता, the mother asked the maid if the children have नहीं होगा, tense गलत हो गया, will नहीं होगा। every action has an equal, तो ये had वाला गलत हो गए, सारे गलत हो गए है ना, दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, टीचर सेज का सेज ही रहेगा है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, तो ये सही रहेगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। राहुल सेड मैडम व्हाट इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस, तो राहुल आस्क्ड हिज टीचर, टोल्ड हिज टीचर, टोल्ड थोड़ी है, उसने पूछा है, सवाल करा है, टोल्ड वाला नहीं होगा, बताया नहीं है, सवाल करा है, व्हाट द वे to solve the question was, what the way was to solve the question, नहीं, what the way to solve the questions was, तो ये was यहाँ पे लास्ट में आएगा, ठीक है, what the way, ये क्या तरीका था, could you please close the door, ये could का could ही रहेगा, he requested, सही है ये, his friend to close the door, he requested his friend to please नहीं होगा इसमें, he ordered नहीं है इसमें, he wanted his friend to close the door for him नहीं होगा ना, रिक्वेस्टेड ही सबसे बढ़िया है क्योंकि इसमें प्लीज भी लगा हुआ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो बदलेगा नहीं, रोज नहीं होगा, हैज राइजन नहीं होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट है ना, यहाँ पे क्या था, सेड टू शीला, तो टोल्ड शीला ना कि आस्क्ड शीला। What a scintillating beauty it is, it was a very scintillating beauty हो जाएगा, that it was a very scintillating, that what a scintillating नहीं होगा, it was a scintillating beauty, वेदर भी नहीं होगा क्योंकि ये सवाल नहीं पूछ रहा है, हैरान हो रहा है, एक्सक्लेमेशन है, तो द एक्सक्लेम टू हर फ्रेंड्स दैट इट वाज अ scintillating ब्यूटी, ये भी हो सकता है। हाँ, तो ही नविता एक्सक्लेम टू हर फ्रेंड्स, तो एक्सक्लेम किया है इसने ना, व्हाट अ ब्यूटी, तो दैट इट वाज अ, तो ये डी वाला ज्यादा बढ़िया है। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल, तो रिक्वेस्टेड द सोल्जर नहीं है यहाँ पे, रिक्वेस्ट उसने नहीं करा है, ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर द सोल्जर टू मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल, टुडे नहीं हो जाएगा, दैट डे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल दैट डे, सही है,
द कैप्टन टोल्ड द सोल्जर दैट दे शुड, ये शुड नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। वेयर वर यू लास्ट इवनिंग, तो ये हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन हैड बीन हैड बीन सब जगह दे रखा है, लेकिन सवाल नहीं पूछा जाएगा। वेयर हैड शी बीन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां तक सब सही है। द आस्ट होगा टोल्ड नहीं होगा, तो दो एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास दो बचे। द टीचर आस्ट हर मेट वेयर शी हैड बीन द प्रीवियस इवनिंग, यही आंसर होगा, ठीक है। मैं आपको एलिमिनेशन करना सिखा रहा हूं। दोज हु सोड द सीड्स लास्ट सीजन विल रीप द हार्वेस्ट दिस सीजन। अब ये क्या है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बदलेगा नहीं। सेट द लीडर टू द फॉलोअर्स, दैट दोज हु सोड नहीं होगा, दोज हु हैव नहीं होगा, दोज हु सो द सीड्स, है ना, ये वैसे ही रहेगा, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, है ना। एडवाइज्ड हर टू हर फॉलोअर्स दैट दोज हु सो द सीड्स द प्रीवियस सीजन्स वुड रीप द हार्वेस्ट दिस सीजन, ये बिल्कुल सही है, सबसे बढ़िया यही कन्वर्ट किया है इन्होंने, है ना। हैड वैड नहीं करेंगे इसमें, आंसर हो जाएगा डी। नियरेस्ट इन द मीनिंग बताना है आपको। तो इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, असर। कॉन्टेजियस जो फैलता है, ट्रांसमिटेबल। इनकॉर्पोरेटेड जो उसके अंदर है, इंटीग्रेटेड, इनकॉर्पोरेटेड, इंटीग्रेटेड, इंडल्ज्ड। जेनेरिक का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी ब्रॉड, सबके लिए, जनरल पब्लिक के लिए। स्टेलर, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ठीक है, तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास, जहां हमने वॉइस का पार्ट 1 पढ़ा, और इससे हमें पता लगा आपको 8 यूनिवर्सल रूल अभी नहीं आता है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये 8 यूनिवर्सल रूल कर लो। कमेंट बॉक्स एकदम खोल देते हैं। आज की क्लास से किसी का कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो बता दो। और मैं देख पा रहा हूँ ठीक ठाक स्कोर भी किया है बच्चों ने, 12-11 तक भी लेकर आए हैं, और शशांक ने बहुत बढ़िया स्कोर 13 लेके आया है, विच इज़ वेरी नाइस। ठीक है, एक बार अगर तुम्हारे कमेंट बॉक्स देखें, हैड बीन डिस्ट्रॉयड की जगह सिर्फ वर डिस्ट्रॉयड भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। हम वहाँ पे आगे जाके ठीक नहीं करेंगे, ठीक है, वो तरीका ठीक नहीं है करने का क्वेश्चन। इसीलिए कहता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो ये समझ नहीं आएगा। दे वर बीन डिस्ट्रॉयड, तो दे वर डिस्ट्रॉयड, अच्छा हाँ, दे वर डिस्ट्रॉयड बिफोर द इंस्पेक्शन। हाँ, तुम कर सकते हो, यहाँ पे ये भी हटा सकते हो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई ना कि ये इसने ऑप्शन ठीक से नहीं दिए, ये तो हम मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही करते हैं। ये ठीक थी आपकी बात। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, इतनी जगह अंडरस्टैंड। हैज ब्रोकन, तो हैज बीन ब्रोकन होगा, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे रखा है, यहाँ पे मैटर दे रखा है, बाकी सब में टेंस चेंज है, तो यही आंसर होगा। इससे घटिया क्वेश्चन कोई था ही नहीं। ये इसमें ना समझने वाली बात क्या थी। अगर आपके प्रोनाउन कमजोर हैं, अगर आपको ये नहीं पता हु का हुम हो जाता है और सब्जेक्ट का जब ये ऑब्जेक्ट बनता है, तो फिर तो आपके गलत होंगे ही ना। बेसिक्स पे वर्क करिए। वर्ब इन लगा लो भाई, तुम्हारी इच्छा है तो लगा लो। दोनों ही बी की फॉर्म हो गई, वर्ब बी और बीन भी दोनों साथ में आएंगी। वर्ब बीन कोई मतलब नहीं होता, हम यूज नहीं करते। सर अगर डी ऑप्शन में सन नहीं होता तो क्या हम, हाँ नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। सन नहीं होता तो दोनों ऑप्शन एक जैसे होते, कंफ्यूज हो जाते हैं आप, ऐसा नहीं देता वो आपको। कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, अंधेरा अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, बताओ क्या दिया, ठीक है। यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, यू द क्वेश्चन जो होगा उसमें कुछ ना कुछ एक, अगर ऐसा क्वेश्चन भी होगा ना तो कहीं ना कहीं दिया बना हुआ होगा, तो समझ में आ जाएगा अच्छा दिए की बात हो रही है। तो कुछ ना कुछ वो तुम्हें जरूर देंगे, कुछ ना कुछ वो जरूर देंगे, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि ये वाला आंसर होगा। बट मेक के साथ तो टू नहीं आता, एक्टिव वॉइस में नहीं आता, पैसिव वॉइस में आता है, बताया था मैंने। सर इसमें तो लगातार फास्ट फॉर्म, फास्ट फॉर्म कौन सी होती है, क्या यूज है, डी ऑप्शन कैसे कर सकते हैं।
फर्स्ट फॉर्म का यूज है, डी ऑप्शन कैसे करेक्ट है? फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, सब तो सही है, क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं। इसीलिए कहता हूं, मैंने तुम्हें क्या बताया आज की क्लास में, तुम अपने सवाल देख लो, अपने जवाब देख लो, तुम अपने डाउट देख लो, वो बता रहे हैं कि तुम्हारे 8 यूनिवर्सल रूल भी तैयार नहीं है। ठीक है, बीइंग की प्लेस पे बीइंग हो सकता है। बीइंग कौन से सेंटेंस में बीइंग की प्लेस पे बीइंग करा रहे हो? देयर फाइल वर बीइंग डिस्ट्रॉयड, हाँ बिल्कुल हो सकता है, द फाइल वर बीइंग डिस्ट्रॉयड, ऐसे भी सही किया जा सकता है। ये क्वेश्चंस में ना एक्चुअली कुछ गड़बड़ कर गए हम, और गड़बड़ क्या कर गए कि वो ऑप्शंस उसने सही से नहीं बनाए इसके। बाय whom डिड यू चेंज? गया भाई, ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो भाई ये थे आपके डाउट्स। ज्यादातर डाउट्स आपने अपने देखे कि आपके बेसिक्स बहुत वीक है। अभी ना तुम्हारे 8 यूनिवर्सल रूल ही तैयार नहीं है। मैं तो तुमसे कहूंगा यार 8 यूनिवर्सल रूल तैयार करो, अंग्रेजी को देख के समझ के तो पढ़ो। तुम सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो, तुम उसका सेंस नहीं समझ पा रहे हो। एनडीए तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं देता जिसमें सीधे तुमने ग्रामर देखी और लगा दिया, वो तो मैं तुम्हें ट्रिक्स बता देता हूँ कैसे हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादातर क्वेश्चन में मतलब जैसे तुम्हारे पास 50 क्वेश्चन आएंगे एनडीए के, तो मान लो 20 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे होंगे, लग जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चंस तुम्हें कुछ बनाते हैं, तुम्हें स्कोर दिलवाते हैं, वो उनका लेवल अच्छा होता है, वो तुम हवा हवाई में नहीं कर सकते हो यार। हम कैसे समझाएं? हम थक गए यार तुम्हें बता बता के कि तुम्हें रीडिंग करनी है, सेंस समझना है, रीडिंग करनी है, सेंस समझना है। जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके इंटरव्यू कराए, वो भी यही बता रहे हैं, रीडिंग करनी है, सेंस समझना है, ना क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट कट नहीं है यार इसका कुछ। ठीक है, और तो तुम्हारे बैच की सबसे गलत बात पता है क्या है? लोग ऐसे टीचर्स ढूंढते हैं यूट्यूब पे, सब जगह पे, खासतौर से वो बच्चे जो रिपीट कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चंस ना बने, टेढ़े क्वेश्चंस। आसान क्वेश्चंस तो यार तुम्हें कहीं से कुछ भी मिल जाएंगे यार। तुम क्वेश्चन पे रोते हो मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा, अरे अपने मुंह पे झापड़ मार, तेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा तो सोच, तू धरती पे पैदा क्यों हुआ है? सर मार दे अपना दीवार में, भाई तेरे से क्वेश्चन काहे नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा क्वेश्चन तुझसे? क्यों? और वो भी एक्टिव और पैसिव वॉइस का तेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा? भाई तू 10-12 साल हो गए तुझे स्कूल में पढ़ते हुए। सोच, 10-12 साल से तेरे घर वाले तुझे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस जो हर दिन इस्तेमाल होता है हमारी जिंदगी में, तेरे से उससे क्वेश्चन नहीं बनना तो क्या मतलब? ठीक है, चलो खैर, मिलता हूं तुमसे अगली क्लास में। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, जिंदगी में उतारते रहो। लव यू ऑल।